प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। जब आप दुखी हों तो आपसे ज़्यादा दुखियों को देखो और उनकी मदद करो। आपसे ज़्यादा दुखी इस संसार में होते हैं, आपके इर्द गिर्द होते हैं, पर हम इतने स्वार्थी हो गए कि हमें अपने दर्द के अलावा किसी का दर्द का एहसास ही नहीं होता है। चाहे वो गुरु पद पर हो या चाहे वो हमसे छोटे हो या हमसे बड़े हो, हमें उस चीज का एहसास नहीं होता। हमें केवल हमारे दर्द और हमारी पीड़ा का एहसास होता है। किसी की पीड़ा से हम ताल्लुक नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि हम स्वार्थी हैं। और महापुरुष हर आदमी के दर्द के साथ ताल्लुक रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो परार्थी है। दूसरों का दर्द हमारा दर्द है, ये उनकी सोच है, ये उनका जीवन है। और एक साधारण मनुष्य का जीवन कैसा है? मेरा दर्द मेरा है, किसी की पीड़ा मेरी पीड़ा नहीं है। पर आप सामाजिक प्राणी हैं, इसीलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आपसे ज्यादा दुखी संसार में लोग हैं। मैंने उस व्यक्ति को क्यों पूछा ऐसा कि मैं दुखी हूं, आपको मेरा दर्द दिखता है? पर मुझे यह देखना था, यदि आपके चित्त में आपके आदरणीय की पीड़ा का एहसास भी नहीं है तो आपको आपके इर्द गिर्द समाज में होने वाली पीड़ाओं का एहसास कैसे होगा, जिनसे आप दिल से चाहते हैं, दिल से जुड़े हैं। यदि उनकी पीड़ा का भी आपको एहसास नहीं है और आपको अपनी ही पीड़ा दिखती है, तब आप उस समाज में रहने के लायक कहाँ हैं, जिस समाज में पग पग पर लोग परेशान हैं, आपसे ज्यादा दुखी हैं। आप उनकी सहायता कैसे कर सकते हो? और सामाजिक प्राणी को यदि आप समाज से लेते हो तो समाज की पीड़ा और दुख दूर करने का आपका कर्तव्य बनता है। आप यदि धनवान हैं तो अभावग्रस्त लोगों को धन पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। यदि आपके पास 10 जोड़ी कपड़े हैं तो जो नंगे घूम रहे हैं उनको कपड़े देने की जिम्मेदारी भी आपकी है। जो मूक प्राणी, जो व्यक्ति अभावग्रस्त है, जो मूक प्राणी जल के लिए तरस तरस कर मरते हैं, उसकी जिम्मेदारी नैतिक और सामाजिक रूप से भी उन्हें जल देने की जिम्मेदारी आपकी है। पर किसी की पीड़ा हमारी पीड़ा नहीं है तो हम शांति से बैठे हैं। जिस समय हमारे सिर पर डंडे बजते हैं तब हमें दूसरों की पीड़ा का एहसास होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप समाज में रहते हैं, यदि आप जब दुखी हो और परेशान हो तो अपने से ज्यादा दुखी लोगों को देखो, वो क्या करते हैं, वो कहां जाते हैं। आप 2 समय का भोजन कर पाते, वो नहीं कर पाते। आप छत के नीचे रहते हैं, वो लोग नहीं रहते। अभावग्रस्तों का जब आप पीड़ा देखेंगे ना, आपको आपकी पीड़ा बहुत छोटी हो जाएगी, बहुत कम लगने लगेगी। तो आप जब दुखी हो तो आप दूसरों की सेवा कर लो, उन दुखी लोगों की सेवा कर लो, आपके दुख का भी सदुपयोग हो जाएगा। सदुपयोग करो हर चीज का। और अगर आप बहुत खुश हो, बहुत सुखी हो, तो ऐसे लोगों को दान कर दो। आज मैंने खुश होकर दे दिया। और राजा लोग नहीं कहते थे, अरे बेटे होने का समाचार ले रहे मोतियों की माला, बड़ी खुशियों में दान करते थे। तो अगर आप सुखी हो तो आप दान करो, अगर आप दुखी हो तो अभावग्रस्तों की सेवा कर लो। सुख और दुख दोनों का सदुपयोग करना जब आप जान जाएंगे तो सुख और दुख आपके ना रह के परमात्मा आपको सर्व प्रकार से सुखी कर देगा। ये ईश्वर का नियम है, करके देखो। पीड़ा का एहसास, हमारा संवेदनशील हृदय यदि किसी की पीड़ा का एहसास नहीं करता है तो हम मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं है। हमें क्यों नहीं होता है? हमें जो अच्छा नहीं लगता है, आजकल हम देखते हैं जो ट्रेंड चला है, माता पिता को गाली दे देना, माता पिता की का अपमान कर लेना, माता पिता के प्रति असंवेदनशीलता का व्यवहार करना आजकल आम बात है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे खुद माता पिता नहीं बने हैं ना। जब माता पिता बनेंगे तब उन्हें उस पीड़ा का एहसास होगा कि माँ बाप क्या चीज है।
पर वो अपने को उस जगह पर नहीं रख कर देखते। चले जाते हैं किसी के साथ घूमने, बेचारी माँ इंतज़ार करते करते थक जाती है, फ़ोनों पर फ़ोन घुमाती है, लड़कियाँ लड़कों के साथ, लड़के लड़कियों के साथ। भविष्य खराब तो खराब, माँ बाप परेशान तो परेशान, पर किसी को किसी की पीड़ा और इंतज़ार का एहसास ही नहीं है। क्यों नहीं है? हम क्यों इतने संवेदनहीन होते जा रहे हैं? संवेदनशीलता मानव का पहला गुण है। हम मानव तभी कहलाते हैं जब हम संवेदनशील होते हैं। हमसे तो फिर पशु पक्षी अच्छे। पता है आपको, जब सुअर के बच्चे की माँ मर जाती है ना, सुअरी मर जाती है, तो गाय सुअर के बच्चों को दूध पिलाती है ये सोच के कि उसकी माँ मर गई है। वो ज्यादा संवेदनशील है हमसे। तो मनुष्य को जो व्यवहार आप अपने साथ नहीं चाहते हैं, वही व्यवहार आपको दूसरों के साथ कभी नहीं करना चाहिए। ये मनुष्यता है, ये सोच मनुष्यता की है। जो व्यवहार आप अपने साथ आप नहीं चाहते ना, कोई आपका अपमान करे, आप मत करिए किसी का अपमान। आप नहीं चाहते ना कोई आपका सम्मान कम करे, तो आप मत करिए किसी का सम्मान कम। आप नहीं चाहते ना कोई आपको गाली गलौज दे, मत दीजिए गाली किसी और को। पहले आप स्वयं करिए, फिर आप किसी से अपेक्षा करिए। सम्मान पूर्वक व्यवहार करिए दूसरों के साथ, क्योंकि जो परमात्मा जितनी मात्रा में जिस प्रकार से आपके हृदय में है, उतनी मात्रा में उसी प्रकार से और उसी स्वरूप में सामने वाले के हृदय में भी है। क्योंकि परमात्मा अगर उधर दुखेगा तो यहां सुखी नहीं रहेगा। ये व्यापक बुद्धि मनुष्य के पास है। आजकल तो हम देखते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है कभी कभी, आप चुनावों में हम देखते हैं तो एक चुनाव का नेता दूसरे चुनाव के नेता को गाली देने में कहीं पर भी कोई कमी नहीं रखता। पर ईश्वर ने सबको अपनी अपनी जगह पर पहुंचा ही दिया। अच्छे लोग खैर आ गए, उस बात की खुशी तो मनानी चाहिए। वो बात खुशी की है कि अब ये और एक सबसे सकारात्मक चीज़ तो ये है कि अब धर्म की किरण जगेगी, इस बात की आशा तो नजर आ रही है। धर्म पनपेगा, इस बात की आशा तो नजर आ रही, क्योंकि अच्छे लोग ही अच्छाई फैला सकते हैं। बुरे लोग जो मन से बुरी गालियां देते हैं, जो उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैं क्या हूं और मुझे किसके लिए क्या कहना चाहिए, जिस भाषा का प्रयोग आता है उस भाषा में बात करते हैं। क्योंकि जो बड़े पद पर होता है, नीचे वाले उसी का तो अनुकरण करते हैं ना। तो आप जहाँ हैं, आपका अनुकरण करने वाले लोग आपका अनुकरण करें, आपका अनुसरण करें। संवेदनशील बने रहिए और आप वो व्यवहार किसी के साथ भी मत करिए जो आप अपने साथ नहीं चाहते। तीसरी बात, आप सुख के लिए भागा दौड़ी मत करिए। आपको कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ हो वहाँ पर यदि आप अपने आप को सुखी बना सकते हो, तो आपके जैसा सुखी दूसरा कोई इस संसार में इस वक्त पैदा नहीं हुआ। अभी आप सुखी। तो सुख के लिए जब तक हम अभाव की ओर, अपने अभाव की ओर देखते हैं तो हम दुखी हैं कि मेरे पास ये नहीं है। पर हम अगर दूसरों के अभाव की ओर देखते हैं तो हमारे जैसा और कोई सुखी भी नहीं है। आप दुखी रहो तो अभावग्रस्तों की सेवा कर डालो, और सुखी हो तो अभावग्रस्तों को उपहार दे डालो। ये आपके सुख और दुख का श्रेष्ठ सदुपयोग है। तो आप अभी सुखी हो जाओ। कैसे सुखी होगे? यही सोच के कि जो मेरे पास है मैं बहुत सुखी हूँ, मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और जिस बात की मुझे थोड़ी बहुत कमी है वो मैंने अपनी एप्लीकेशन लगा दी है। उसे जब ज़रूरत लगेगी तब मुझे दे देगा। बस मैंने उससे कह दिया है, अगर मेरे हित में होगा तो दे देगा, अगर हित में नहीं होगा तो नहीं देगा। मुझे क्या चिंता करनी है? एप्लीकेशन लगा दी है, भाई मुझे ये बात की कमी लग रही है। तूने मुझे कम नहीं दिया है, पर फिर भी मुझे लग रही है। लिख लेना, लिखितन तेरा बेटा फलाना फलाना फलाना, चिट्ठी पहुंचा दो। उसे लगेगा देना होगा दे देगा। आपसे ज्यादा वो दिलदार है, देना होगा, उसके पास कमी नहीं। आपके हित में होगा दे देगा, नहीं होगा नहीं देगा।
आप अभी सुखी हो, है ना, है ना, दूसरों को सुखी करो, बस। दो चीजें हैं, एक लोग सब्र करो जिनके पास नहीं है, तो छत बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, वो होनी ही चाहिए। भोजन बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये होना ही चाहिए। और जिसके पास एक समय का भी भोजन नहीं है, हम आशा करते हैं और प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि ईश्वर उन सबको सद्बुद्धि दे कि जिनके पास 10 साल की रोटी पड़ी है, वो 10 दिन की रोटी किसी को बांटने में सहायक बने। तो हमारे समाज में कुछ कुछ बैलेंस हो जाएगा। ऐसा दिन भी आएगा कि जब अभाव, पूरे लोग, पूरे उन वो वाले लोग जिनके पास सब कुछ है, वो सद्भाव के साथ अभावग्रस्त लोगों की चिंता करेंगे। ऐसा समय भी आना है, ऐसा समय भी आएगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा पर ज़रूर आएगा। धर्म का झंडा ऊंचा होना है और ऊंचा होकर रहेगा। जो उसने चाहा है उसमें कभी दुविधा नहीं हो सकती, व्यवधान नहीं हो सकता। केवल हमें सहयोग देना है, हमें दैवी कार्य में सम्मिलित होना है, जिसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। केवल आप संवेदनशील बने रहिए, अपने से अभावग्रस्त लोगों को देखिए, उनकी ज़रूरतों को जितना हो सके उतना पूरा करने की कोशिश करिए। यहाँ पर 1000 लोग, 1500 लोग, जितने भी लोग बैठे, वो अगर 1500 का करेंगे, वो अगर 1500 का करेंगे, ऐसे ही तो अभावग्रस्त ऊपर आएंगे और ऐसे ही हमारे समाज का बैलेंस बनता है। राष्ट्रहित सबसे बड़ा हित है, राष्ट्रहित जनहित है।